हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AR केमिस्ट्री में स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि सबको पता है कि मैं एक नीट और जेईई मेंस की प्रिपरेशंस के लिए कुछ वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूं, जो केवल एनसीईआरटी बुक्स और उससे जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स है उन पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, और उनमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स लाइक नेम रिएक्शंस, रिडक्शंस, बिगिनर रिएजेंट्स, ये सब मैंने करवा दी हैं। अपन ने ऑक्सीडेशंस के भी 3 वीडियो लेक्चर्स अपन ने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन का, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें अपन डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। किसका डिस्कस कर रहे हैं अपन? कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन का, जिसमें अपन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे और कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। मैंने ये कहा था कि जनरल एक नया कंसेप्ट था, जिसमें मैंने ये कहा था कि जब एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाया जाता है तो ये एल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और ये कार्बोनिल कंपाउंड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। इसका मैंने ये बता दिया था कि एल्कोहल किस तरह से कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, ये कंसेप्ट मैंने बता दिया था। और ये बता दिया था कि कौन कौन से ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है जिनसे अपन एल्कोहल ऑक्सीडाइज करके कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। एक बताया था पीसीसी, दूसरा था कैमोनोफोर, भले वो न्यूट्रल मीडियम में हो या कैमोनोफोर भले वो बेसिक मीडियम में हो, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। ऐसे ही मैंने बताया था K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, CrO3 विद H2SO4 जॉन्स रिएजेंट, ये भी मैंने बता दिया था। और मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से एल्कोहल को अगर अपन डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहें तो जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, किनकी प्रेजेंस में? इन रिएजेंट्स की प्रेजेंस है। लेकिन 2 डिग्री एल्कोहल भले कोई सा भी रिएजेंट हो, वो केवल और केवल कीटोन का फॉर्मेशन करता है। ये अपन ने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। जो आज डिस्कस करेंगे वो यहां से यहां यूज करेंगे, और इस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ यही रिएजेंट पीसीसी, कैमोनोफोर, भले वो एसिडिक मीडियम में हो या कैमोनोफोर भले वो बेसिक मीडियम में हो, ऐसे ही CrO3 H2SO4 ले सकते हैं, ऐसे ही K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम ले सकते हैं, ऐसे ही कंसंट्रेटेड HR3, ये एक नई चीज अपने को मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनकी प्रेजेंस में अपन इन कार्बनिक कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में बात करें तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा अपने को? वही कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए, जनरली अगर मैं ये कहूं कि कोई एल्डिहाइड ले लिया मैंने और इस एल्डिहाइड भले वो पीसीसी ऐड कर दें, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, या कैमोनोफोर इन एसिडिक मीडियम डाल दें, या K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम डाल दें। मैंने ये भी कह रखा है, हो सकता है वो बेसिक मीडियम में दे रखा हो। ठीक है, न्यूट्रल या कैमोनोफोर बेसिक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में, या मैं कह दूं जॉन्स रिएजेंट। तो इनकी प्रेजेंस में ये एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। बस ये याद रखना कि इनमें से आपको कोई सा भी ऑक्सीडेटिव रिएजेंट वो डाल दें या ऐड कर दें। चलिए देखिए, फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं फॉर्मल्डिहाइड की, तो जब फॉर्मल्डिहाइड का मैं इनके में से किसी भी एक में प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करूंगा तो ये बनाएगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ध्यान रखना, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ये जो फॉर्मिक एसिड है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के लास्ट प्रोडक्ट क्या बनाता है? CO2 प्लस H2 बनाता है। ये चीज ध्यान रखनी, फॉर्मिक एसिड के अंदर वो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा? CO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन कर लेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की, जिसमें 2 कार्बन का अपन एल्डिहाइड यूज करते हैं। चलिए देखिए, अपन लेते हैं अपन इथेनॉल, और मैंने इथेनॉल में ले लिया पीसीसी। ठीक है, तो पीसीसी ले लो, या मैं कह दूं K2Cr2O7 ले लो इन एसिडिक मीडियम, या मैं कह दूं कैमोनोफोर
भले वो बेसिक मीडियम में हो या एसिडिक मीडियम में हो। तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का वो क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। चलिए आगे चलते हैं। मैंने ले लिया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का वही इनकी प्रेजेंस में ले लें तो ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। ऐसे अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, CHO ले लूं, इनकी प्रेजेंस ले लूं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिडोलोज, यानी बेंज एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो क्या बना लेगा, बेंजोइक एसिड बना लेगा। या ऐसा न देकर के ऐसे दे दिया, वही ऑक्सीडेशन, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। या अगर आपसे ये कहा CH3 इथेन ले लिया, जिसका मैंने क्लोरीनेशन करवाया, क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो गया, जिसकी मैंने एक्वस NaOH से रिएक्शन करवाई, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, एक्वस की प्रेजेंस में ये क्या बना लेगा, इथेनॉल। ऐसे अगर मैं यहाँ पर अल्कोहलिक केवच डालता तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती, और एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू ये क्या बना लेता, इथीन का फॉर्मेशन कर लेता। इधर देखिए, अगर मैं यहाँ फिर PCC ऐड कर दूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता, इथेनॉल में। अगर मैं इस इथेनॉल का फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देता तो ये क्या बना लेता, इथेनोइक एसिड। इस इथेनोइक एसिड में अगर मैं रेड फास्फोरस के साथ में अगर मैं ब्रोमीन ऐड कर देता तो HVZ रिएक्शन के थ्रू ये अल्फा हेलो यानी अल्फा ब्रोमो इथेनोइक एसिड का एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता। ऐसे अगर मैं यहाँ पर इसकी PCl5 से रिएक्शन करवा देता या SOCl2 से करवा देता या PCl3 से करवा देता तो ये एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता। और जब इस एसिटिल क्लोराइड की प्रेजेंस इस एसिटिल क्लोराइड को लेड प्लस BaSO4 की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाता तो यहाँ जो रिएक्शन होती वो कौन सी हो जाती, रोजेनमुंड रिडक्शन। और रोजेनमुंड रिडक्शन से वापस एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता। लेकिन अकेला केवल पैलेडिनियम या निकल में यूज कर लूं, निकल PDPT, तो ये रिड्यूस होकर के क्या बना लेता, वापस इथेनॉल का फॉर्मेशन कर लेता। ऐसे अगर मैं यहाँ पर केवल डाइल्यूट NaOH को ऐड कर दूं तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता, जिसमें ये पहले एल्डोल प्रोडक्ट बनाता और फिर यहाँ से H और यहाँ से H2O निकल जाता, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर NaOH के साथ में अगर मैं आयोडीन ऐड कर देता तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देता, जिसमें ये आयोडोफॉर्म प्लस सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन करता। बात समझ में आई। तो इस तरह से अपन यहाँ पर देखिए एल्डोल कंडेंसेशन भी कर ली अपन ने, एल्डोल रिएक्शन भी कर ली, इधर हैलोफॉर्म रिएक्शन भी कर ली, इधर अगर देखा जाए तो HVZ रिएक्शन भी कर ली, इधर देखा जाए तो रोजेनमुंड रिएक्शन भी अपन ने कर लिया है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसी में अगर मैं ये ऐड कर दूं कि अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3MgCl से करा दूं पहले और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दूं तो देखिए एसिटाइल क्लोराइड है, ये CH3 आएगा, ठीक है, पहले एसीटोन का फॉर्मेशन करेगा, ये तो बन गया क्या, एसीटोन। देखिए ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये मैंने तरीका बताया ग्रिगरा रीजन के अंदर, ठीक है। अब इस एसीटोन की बात की जाए तो इस एसीटोन का ऑक्सीडेशन क्या से होगा ये अपन डिस्कस करते हैं। चलिए एसीटोन के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं अपन। अब एसीटोन का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें याद क्या रखना है, सबसे पहले देखिए एसीटोन की बात करता हूं, यानी कीटोन के ऑक्सीडेशन की मैं बात करता हूं। कीटोन का ऑक्सीडेशन, इसके लिए जनरली अपन यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HL3 यूज कर सकते हैं, KMnO4 भी यूज कर सकते हैं और K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं। लेकिन NCERT में जो मोस्टली रिएक्शन दे रखी है वो अपनी दे रखी है नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। जो मैक्सिमम रिएक्शन है वो किसके साथ में है, कीटोन की नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा रखा है। तो देखिए इसके ऑक्सीडेशन की बात की जाए, किसकी, कीटोन के ऑक्सीडेशन की,
तो कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए अपन सबसे पहले रूल यूज करेंगे पोपॉफ रूल को फॉलो करेंगे। ये पोपॉफ रूल है क्या? तो कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए दो स्टेटमेंट अपने को याद रखने हैं। क्या कहना है? अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे पास कोई कीटोन है जिसमें ये एल्काइल ग्रुप लगा रखे हैं, जिसमें ये एल्काइल ग्रुप इस एल्काइल ग्रुप के सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अगर ये दोनों सेम है तो ध्यान रखना है कि जहां जब क्या कर दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या याद रखना है कि ये सीओ ग्रुप उस एल्काइल ग्रुप के साथ में अटैच होकर के ऑक्सीडाइज होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो। क्या कह रहा हूं? ऑक्सीडेशन का, कीटोन के ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट क्या कह रहा हूं कि ये सीओ ग्रुप उस एल्काइल ग्रुप के साथ में ऑक्सीडाइज होगा जो सबसे कम कार्बन रखता हो। पहले क्या कह रहा है? पहले स्टेटमेंट सीओ ग्रुप goes with alkyl group with those alkyl group which have less कार्बन, यानी जिस एल्काइल ग्रुप, देखो जो एल्काइल ग्रुप कम कार्बन का होगा सीओ ग्रुप उसके साथ में जाकर क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कंपाउंड लिया CH3CH3। अब देखिए इधर तो दोनों तरफ सेम मिथाइल ग्रुप है, तो ये सीओ ग्रुप इसके साथ भी ऑक्सीडाइज हो सकता है और ये सीओ ग्रुप इसके साथ भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो अगर मैं इस सीओ ग्रुप को इसके साथ ऑक्सीडाइज करता हूं तो ये दो कार्बन का जो एसिड है वो तो क्या बन गया? एसिडिक एसिड। रिमेनिंग क्या रह गया? एक कार्बन जो क्या बना था? फॉर्मिक एसिड। और अपन जानते हैं फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लेता? CO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन कर लेता। ये तो था जब दोनों एल्काइल ग्रुप सेम। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक तरफ ले लिया इथाइल और एक तरफ ले लिया मिथाइल, क्या कह रहा हूं? एक तरफ इथाइल और एक तरफ इधर मिथाइल और इधर इथाइल ले लिया, तो ये मैंने कहा कि ये सीओ ग्रुप उस एल्काइल ग्रुप के साथ में ऑक्सीडाइज होगा जिस तरफ सबसे कम कार्बन हो। तो अगर मैं इस सीओ की बात करूं तो ये सीओ ग्रुप इस एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज होगा इस कम कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप के साथ में, तो ये दो कार्बन का क्या बना लेगा? एसिड बना लेगा। रिमेनिंग कितने रहेंगे? दो कार्बन, तो दो कार्बन के फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट था वो था कि जब ये सीओ ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा तो उस एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम हो। चलिए दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। ध्यान से समझना भाई, बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि यहां से कन्वर्जन जोड़ सकता है, नेम रिएक्शन में भी ऐड कर सकता है और इस रूल को अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन सेट कर सकता है। फिर दूसरा, अगर एल्काइल ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन सेम, इफ number of carbons are same in both side, अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन हो तो फिर अपन क्या करेंगे? फिर अपन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? चेक नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स एट अल्फा कार्बन, यानी क्या चेक करेंगे? अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें क्या लिखना है? याद रखने की क्या बात है कि जहां दोज एल्काइल ग्रुप यानी सीओ ग्रुप गोज विद दोज एल्काइल ग्रुप which have more alpha hydrogen atoms at alpha carbon and then oxidized। तो ये CO ग्रुप उस एल्काइल ग्रुप के साथ में जाकर के ऑक्सीडाइज होगा जिस पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हो। जैसे अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो मैं एक तरफ प्रोपाइल ले लेता हूं और एक तरफ ले लेता हूं इथाइल। देखिए अगर मैं ये कहूं, चलो यहां तो ये इजी हो गया, एल्काइल ग्रुप वाला कंसेप्ट लग जाएगा। देखिए इधर ये अल्फा कार्बन, इधर भी ये अल्फा कार्बन, यहां इस अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो दो अल्फा हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे भी दो अल्फा हाइड्रोजन हैं।
ठीक है, तो मैंने क्या कंसेप्ट बताया था पहले वाला कि जिस कार्बन में जिस सीओ ग्रुप की तरफ कम कार्बन का एल्काइल ग्रुप होगा, सीओ ग्रुप उसके साथ में जाकर के ऑक्सीडाइज होगा, तो इधर से 3 कार्बन का एसिड बना लेगा और इधर से भी 3 कार्बन का एसिड बना लेगा। ये तो था पहला वाला कंसेप्ट। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि अगर नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ सेम हो तो फिर अपन चेक करेंगे अल्फा हाइड्रोजन, और जिस एल्काइल ग्रुप के पास में जो अल्फा कार्बन है उस पर जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी उसका ऑक्सीडेशन सीओ ग्रुप के साथ में होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, इस कंपाउंड की बात करें, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 एंड CH3, और मैंने यहाँ यूज कर लिया वही कंसंट्रेटेड HNO3। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन क्या है 1 डिग्री और ये कार्बन क्या है 2 डिग्री, ठीक है, और ये रहा अपने पास CO ग्रुप। और इस अल्फा कार्बन पर देखो अल्फा हाइड्रोजन कितनी है 2, और इस अल्फा कार्बन पे जो अल्फा हाइड्रोजन वो कितनी है 1, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि अगर अल्फा कार्बन पर देखो अल्फा कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोजन है तो वो कंपाउंड तो क्या बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी सीओ ग्रुप उस एल्काइल ग्रुप के साथ में ऑक्सीडाइज होगा जिस पर सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। तो ये सीओ ग्रुप इसके साथ ऑक्सीडाइज होकर के 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का क्या बना लेगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ध्यान रखना इसे 2 डिग्री कार्बन की बात की जाए तो ये 2 डिग्री वाला कार्बन ऑक्सीडाइज तो होगा लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो फिर क्या बना लेगा, तो ये कुछ इस तरह से कीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये ऑक्सीडाइज और क्या बना लेगा कीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा। चलिए ये थी अपने कीटोन के ऑक्सीडेशन की जिसमें अपने को पोपाफ रूल यूज करना है। और मैंने पोपाफ रूल में मैंने क्या बताया, पहली बात बताई कि सबसे पहले आप अल्फा कार्बन चेक कर लीजिए। अगर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप चेक कर लीजिए, जिस एल्काइल ग्रुप पे सबसे कम कार्बन होंगे उसका ऑक्सीडेशन सीओ ग्रुप के साथ में होगा। फिर दूसरा, अगर जब नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ सेम हो, सेम एल्काइल ग्रुप हो, तो फिर अपन क्या चेक करेंगे, जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो फिर अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन जहां ज्यादा होगी सीओ ग्रुप उसी एल्काइल ग्रुप के साथ में ऑक्सीडाइज होगा। ये अपन ने डिस्कस कर लिया। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक बार मैंने कंपाउंड ले लिया, ये कोई कंपाउंड है सब साइक्लोहेक्सेनोन, और मैंने यहाँ ले लिया पीसीसी डालते ये क्या बना लेगा साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरे कंपाउंड की बात करूं CH2 CHO, मैंने डाल दिया पीसीसी डालूंगा तो CHO ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज होगा COOH ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही। ऐसे अगर मैं बात करूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH CH3 एंड CH3, और मैंने यहाँ ले लिया कंसंट्रेटेड HNO3। तो देखिए ये कीटोन है, और कीटोन की बात की जाए तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो तो एल्काइल ग्रुप का है कि जिस एल्काइल ग्रुप के अंदर सबसे कम कार्बन होंगे सीओ ग्रुप उसके साथ में ऑक्सीडाइज होगा। फिर दूसरा ये कहा था कि जिस दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप सेम कार्बन के हों तो फिर अपन अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ देखें तो पहला जो रूल है इसमें कम कार्बन का एल्काइल ग्रुप है उसको फॉलो कर रहा है, तो ये तो इस सीओ ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज होकर के 3 कार्बन का क्या बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। तो रिमेनिंग जो रहा वो देखिए गौर से देखिए 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन जब ऑक्सीडाइज होगा कंसंट्रेटेड HN3 की प्रेजेंस में तो ये क्या दे देगा अपने को एसीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। अब देखिए मैं इस एसीटोन से फिर एल्डोल कंडेंसेशन करा सकता हूँ। एल्डोल में अगर मैं ये कहूँ कि डाइल्यूट NaOH डाल दूं तो यहाँ एल्डोल प्रोडक्ट दे देगा ये CH3OH CH2 CO CH3, फिर यहाँ से क्या होगा वाटर निकल जाएगा ये, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पर NaOH के साथ में क्लोरीन ऐड कर दूं तो यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन हो गई, तो यहाँ कौन सी हो गई है हैलोफॉर्म रिएक्शन। और हैलोफॉर्म रिएक्शन में देखो जिस तरफ दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप है CH3 ग्रुप है, तो एक CH3 को तो किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं हैलोफॉर्म में,
और बचे कितने कार्बन, 2, तो 2 कार्बन का सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दूंगा। बात समझ में आई? ऐसे अगर मैं यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लूं, ठीक है, तो ये इसको 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं यहाँ पर निकल PdP2 ले लूं तो भी ये क्या करेगा, इसको 2 डिग्री एल्कोहल में ही ऑक्सीडाइज कर देगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पर ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl ले लूं तो यहाँ क्लीवेंशन रिडक्शन के थ्रू ये क्या बना लेगा, क्लीवेंशन रिडक्शन के थ्रू रिडक्स होकर के ये क्या बना लेगा, एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। ये चीजें समझ में आती है? तो ये लगभग जो नेम रिएक्शन है आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। चलिए ये तो थे अपने क्वेश्चंस। अब अपन इन्हीं पे बेस्ड कुछ कन्वर्जन यूज करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये था कि अगर मैं एसीटोफिनोल ले लूं, क्वेश्चन ये था अगर मैं एसीटोफिनोल ले लूं, ध्यान रखना एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तरफ ले रखा है इन्होंने H2CrO4 और एक तरफ ले रखा है NH के साथ में ID, ठीक है। तो जैसे अगर NH और I2 देखते हैं तो CH3CO ग्रुप देख लो, हेलोफॉर्म 100% देगा, तो इसका तो क्या बना दो, आइडोफॉर्म बना दो। बचा क्या, इस कंपाउंड को उस कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना दो, एंड जो रिमेनिंग उसको क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ देखिए H2CrO4 ऑक्सीडेटिव रिएजेंट, तो ये यहाँ से इस कंपाउंड को ब्रेक करेगा, तो इस कंपाउंड किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और जो रिमेनिंग बच गया वो फॉर्मिक एसिड में टूटेगा और फॉर्मिक एसिड वापस फर्दर डिकम्पोज हो क्या बना लेगा, CO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन कर लेगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो अपने पास क्या बन गया, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस बार के लिए। चलिए ये तो थे कुछ क्वेश्चंस, अब अपन कुछ कन्वर्जन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, नोट कीजिए। देखिए अपन इन कन्वर्जन्स की बात करते हैं, बहुत ही अच्छे कन्वर्जन्स हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अपन एक दो नॉमिनेशंस कवर करते हैं। चलिए देखिए मैंने लिया एल्केन और एल्केन का क्लोरीनेशन करवाया HNO की प्रेजेंस में। ये एल्केन अपने पास क्या, मीथेन, तो यहाँ जैसे क्लोरीनेशन होगा ये बना लेगा क्लोरोमीथेन। इस क्लोरोमीथेन का जब सोडियम प्लस ट्राइथर की प्रेजेंस रिएक्शन करवाई जाती है तो ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, तो ये क्या बना लेगा, ईथेन का फॉर्मेशन कर लेगा। अगर मैं यहाँ करूँ एक्वस एनोज के साथ में इसकी रिएक्शन, तो ये क्या बना लेगा, मिथाइल एल्कोहल बना लेगा, जिसका ऑक्सीडेशन करवाया तो क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, फॉर्मिक एसिड, जो कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर देखिए इथेन बन गया, इथेन का जब क्लोरीनेशन करवाया तो ये अपने पास क्या बन गया, ब्रोमो इथेन, और जब ब्रोमो इथेन की जब एक्वस एनओ के साथ रिएक्शन करवाई तो ये क्या बन गया, इथेनॉल। अब ध्यान रखना अगर यहाँ पर अगर आपको NaOH के साथ में क्लोरीन डाल रखा है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, NaOH के साथ में क्लोरीन डाल रखा है, तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी होगी, हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्योंकि ये जो कंडीशन मैंने बताई थी कि अल्कोहल में अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है CH3CHOH वाला, तो ये 100% हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो ये क्या देगा, 2 कार्बन पहले तो ऑक्सीडाइज होगा CH3CHO में, जाहिर सी बात जब CH3CHO में ऑक्सीडाइज होगा तो फिर एक कार्बन का तो क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म, और रिमेनिंग जो कार्बन है उनके क्या बन गए, सोडियम सॉल्ट। ये अपन ने नेम रिएक्शन वाले कंसेप्ट में डिस्कस कर रखा है। चलिए तो आप यहाँ से ध्यान रखना कि जब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा किसके प्रेजेंस में, क्लोरीन के प्रेजेंस में, तो इथेनॉल में कन्वर्ट होगा और फिर वापस इथेनॉल इनसे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो जो रिएक्शन है ओवरऑल वो कौन सी होगी, हैलोफॉर्म रिएक्शंस हो गई। ऐसे ही अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराता हूँ KMnO4 के प्रेजेंस में, तो जानते हैं अपन 1 डिग्री अल्कोहल है, तो डायरेक्ट ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, ये इथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन यही ऑक्सीडेशन अगर PCC के प्रेजेंस में हो तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये किसमें कन्वर्ट करेगा, इसको CH3CHO के अंदर एसिटाइलेट में कन्वर्ट करेगा, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। चलिए आगे चलते हैं। मैंने ले लिया एक एसिटिलीन कंपाउंड, जब इसको रेड हॉट ट्यूब से पास करते हैं तो अपने पास कंपाउंड क्या बनता है, बेंजीन, जिसका फर्दर क्लोरीनेशन करवाया जाता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, तो ये क्या बना लेता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये क्लोरोबेंजीन जब एक्वस एनओएच के साथ में कितने टेम्परेचर पर,
ध्यान रखना टेम्परेचर कितना 623 केल्विन टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर है, इसीलिए जनरली ये रिएक्शन एसएन रिएक्शन होती है। लेकिन अपन जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। लेकिन अगर मैं ये कह दूं हाई टेम्परेचर पे करवाई जाए या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करवा लगा दिया जाए तो उस सिचुएशन में वो एसएन रिएक्शन दे देते हैं। तो यहाँ थ्रू द एसएन रिएक्शन ये क्या बना लेगा, फिनोल का फॉर्मेशन कर लेगा। और जब ये फिनोल ऑक्सीडाइज होगा CrO2 Cl2 के प्रेजेंस में, या मैं कह दूं एटमॉस्फेयर एयर के प्रेजेंस में, क्या कह रहा हूं, एटमॉस्फेयर एयर के प्रेजेंस में, या मैं यहां ले लूं Na2Cr2O7, तो जनरली ऑक्सीडाइज होकर के ये देगा बेंजोक्विनोन। क्या देगा, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, बेंजोक्विनोन का। अगर मैं यही अगर कंसंट्रेटेड HN3 के साथ में इसका रिएक्शन करवा देता, तो ध्यान रखना कंसंट्रेटेड HN3 फॉलोड बाय H2SO4 कंसंट्रेट, तो यहाँ जो कंपाउंड बनता वो क्या बनता, पिक्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखना ये क्या देगा, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का। लेकिन यही नाइट्रेशन अगर मैं डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में करवाता तो ये केवल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल प्लस पैरानाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन करता। चलिए आगे चलते हैं। यहां से देखें तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, FCR एल्काइलेशन हो गई। अब देखो सेल सबसे पहले AlCl फिर इस Cl को बाहर निकालेगा, ये 1 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, फिर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और फिर ये हाइड्राइड शिफ्ट होकर के ये इस तरह से एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि किसकी तरह काम करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पर अटैच होगा और ये क्या बना लेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अगर आपको याद हो तो फिनॉल की जी प्रिपरेशन मेथड के लिए इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को यूज करते हैं, और ये आपके नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे इसका एटमॉस्फेयर एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो सबसे पहले ये क्या बना लेगा, इसका पेरोक्साइड बना लेगा। क्या बनाएगा ये, पेरोक्साइड। देखो ये तो आइसोप्रोपाइल था, ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट हो गई। अब ये क्या होगा, रीअरेंज होगा, और रीअरेंज होकर क्या बनाएगा, ये तो बन गया देखो एसीटोन, और ये बन गया फिनोल। तो यहाँ एसीटोन प्लस फिनोल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो क्यूमीन बना, इस क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से पहले पेरोक्साइड बन गया और फिर फर्दर फिनोल प्लस एसीटोन बना लिया। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे अगर मैं इस बेंजीन का नाइट्रेशन कराता हूँ नेगेटिव मिक्सचर के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेगा, पहले नाइट्रोबेंजीन, और जब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाया जाएगा Sn प्लस HCl के प्रेजेंस में, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ जब एनिलीन का Nl2 प्लस कंसर्ट HCl के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ये बना लेता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड Cu प्लस HCl के साथ मिलकर के क्या देगा, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ जो रिएक्शन है वो कौन सी होगी अपने पास, सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन यहाँ देखा जाए Cu प्लस HCl के साथ में तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ क्लोरोबेंजीन बनेगा, लेकिन यहाँ जो रिएक्शन है वो कौन सी है, गाटरमान रिएक्शन है। चलिए यहाँ चले HbF4 के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। क्या ना, फ्लोरोबेंजीन बनाने का केवल एक ही मेथड है, वो कौन सा है, HbF4 के प्रेजेंस में हीट। यहाँ जो रिएक्शन है वो कौन सी है, बाल-सीमान रिएक्शन। तो इस तरह से आप इन सभी रिएक्शंस को कन्वर्जन के फॉर्म में अटैच करके मैक्सिमम नेम रिएक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं, सैंडमेयर, गाटरमान, बाल-सीमान, पिडलक्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ देखा जाए तो हेलाफॉर्म, एल्डोल कंडेंसेशन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ NaI डाल दूं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2I में, फिंकल स्टेन रिएक्शन। और उसी का अगर मैं यहाँ AgF डाल दूं तो स्वाट रिएक्शन के थ्रू क्या बना लेगा, या फ्लोरोईथेन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अपन ने ऑक्सीडेशन, जो कार्बनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन था वो कवर कर लिया। इसके अलावा जो नेम रिएक्शन बेस्ड कुछ कन्वर्जन थे वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ऑक्सीडेशन के 4 वॉल्यूम में डिस्कस कर चुका हूं। पहला एल्केन और एल्किन का ऑक्सीडेशन का हो गया, दूसरा बेंजीन और फिनोल का ऑक्सीडेशन का हो गया, तीसरा एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया, और जो चौथा था वो आज हो गया कार्बनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी वो आज कंप्लीट हो गई है।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे पहले जो वीडियोस मैंने डाल दिए उससे मैं बता चुका हूँ, नेम रिएक्शन का डाल दिया, रिडक्शंस का डाल दिया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का डाल दिया और ऑक्सीडेशंस का मैंने कंप्लीट डाल दिए हैं। तो आप वहां से ये सभी वीडियो लेक्चर्स आप देखें और जितना ज्यादा हो सके इनको शेयर कर लीजिए ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो जाए। आपकी भी हेल्प करनी है और दूसरे बच्चों को भी अपने को हेल्प करनी है। जितनी ज्यादा आप किसी बच्चे की हेल्प करेंगे हो सकता है उसी का आपको फायदा मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए AR केमिस्ट्री धाम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।